ऑन कीजिए, रोशनी रोशन कीजिए, भोली। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे बाबू, है ना, वर्क पावर पढ़ा रहे, तो आपको बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दिए, है ना, कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है ना बाबू। इसमें ट्रिगोनोमेट्री आएगा, क्या आएगा, ट्रिगोनोमेट्री आएगा तो बता दिए। अब वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन करेंगे या उसका थोड़ा सा एंगल वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। डिफरेंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके सिचुएशन का हम लोग बर्डन निकालेंगे, है ना, कूली वगैरह का निकालेंगे। तो आपको क्या बताए थे सर, प्रीवियस क्लास में आपको वर्क डन का यूनिट बताए थे। तो हमारे पास यूनिट मेजर करने का बहुत तीन सिस्टम जनरली है। एक होता है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट होता है, एक एमकेएस यूनिट होता है। ये आप लोग को यूनिट डायमेंशन में पढ़ना है। एक होता है बाबू एसआई यूनिट, है ना। एसआई यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल कर सकते हो। एक होता है सीजीएस यूनिट, है ना। तो जो इंटरनेशनल यूनिट होता है बाबू, उसको लें हमको, फंडामेंटल यूनिट लेंथ है, टाइम है ना बाबू, और मास है, यही है ना जी। हाँ सर। तो इंटरनेशनल में बाबू लेंथ को कैसे नापते हैं, मीटर में, टाइम को सेकेंड में, और मास को किलो में नापते हैं। जो इंटरनेशनल वाला सिस्टम है उसमें बाबू लेंथ को हम लोग मीटर में नापेंगे, अब मास को किलोग्राम में नापेंगे, ऐसा इंटरनेशनल वाला में, है ना। और टाइम को सेकेंड में नापेंगे। सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, मतलब बाबू क्या, लेंथ को इसमें कैसे नापेंगे, सीजीएस यूनिट में लेंथ कैसे नापेंगे, सेंटीमीटर में। मास को कैसे नापेंगे, ग्राम में। और टाइम को कैसे नापेंगे, सेकेंड में। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते हैं मेजर करने का, है ना, है ना। कोई हम लोग लेंथ जनरली लोकल भाषा में कैसे एक हाथ दो हाथ बोल देते, एक बिता लेंथ अगर नापते हो लोकल भाषा में तो कहते कै बिता को, अब तो हाइट कै बिता को, तो नाप ला, एक बित्ता हो गलो, दो बित्ता हो गलो, तीन बित्ता हो गलो। कोई भी चीज अगर मेजर करना हो तो हम लोग बित्तों से नाप लेते हैं ना जी, लोकल भाषा में इतना बड़ा रस्सी दे देगा, कितना है तो बित्ता से नाप लेते हैं। एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता। तो ये बित्ता क्या हो गया बाबू आपको, लेंथ का मेजर करने का क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो लोकल हो गया, है ना, बित्ता भी क्या हो गया, यूनिट हो गया। उसी तरह से है ना, वो कोई भी चीज को बाबू मेजर करने का यूनिट होता है ना। तो ये एक एसआई होता है, तो एसआई में लेंथ को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में, मास को किलोग्राम में। सीजीएस में हम लोग क्या नापते हैं, लेंथ है उसको सेंटीमीटर में नापेंगे, और मास को ग्राम में नापेंगे। और इसका फुल फॉर्म है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। तो लेंथ सेंटीमीटर, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में, है ना, यही होता है। तो कल आपको एसआई यूनिट बताए थे। तो एसआई यूनिट जो वर्क का होता है वो क्या होता है, जूल होता है। एसआई यूनिट जो वर्क होता है बाबू, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है वर्क का, है ना। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना, जूल होता है। जूल को जैसे इंडिकेट करते हैं ना। आगे बाबू क्या बाबू, सीजीएस यूनिट है, ये सब याद रखना, ये सब बाबू आप लोग का ऑब्जेक्टिव वगैरह कभी भी पूछा जाता है ना। सीजीएस यूनिट क्या होता है बाबू, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा सर, वर्क नंबर क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम लोग सीजीएस यूनिट में कैसे नापते हैं, डाइन में। एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या होता है, डाइन होता है। डाइन कमाइन वाला नहीं, डाइन है, ठीक है ना, डाइन। और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ होगा। तो लेंथ को सीजीएस में कैसे नापेंगे, सेंटीमीटर में। लेंथ को कैसे नापेंगे, सेंटीमीटर। तो बर का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर। बर का ऐसे थी सीजीएस यूनिट क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर। और डाइने सेंटीमीटर को भोला हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। डाइने सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं, है ना। ठीक है ना, तो यही सीजीएस यूनिट बर का क्या हो गया, अर्ग हो गया। और एसआई यूनिट क्या हो गया, वर्क का, जूल हो गया। तो जूल अर्ग में कोई रिलेशन वगैरह है, कोई रिलेशन है जूल अर्ग में, है ना। तो एक जूल की वैल्यू 10⁻⁷ अर्ग होता है ना, यही रिलेशन है। एक जूल की वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है ना, अर्ग होता है, ठीक है ना। तो ये सीजीएस यूनिट था, कल आपको एसआई यूनिट बताए थे। एगो क्या है बाबू, डायमेंशन फार्मूला है ना। कुछ नहीं बाबू, है ना, सिंपल ये सब बाबू। जब कंपटीशन वगैरह दोगे तो वहां पे डायमेंशन फार्मूला वगैरह पूछ देता जाता है ना, कि वर्क का फोर्स का, है ना। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बाबू, एम एल, है ना, एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2, है ना। ये क्या है सर, ये तो पहला बार जिंदगी में पढ़ रहा है ना, याद रखो। देखो क्या है, देखो कुछ नहीं होता बाबू, है ना। डायमेंशन फार्मूला है क्या चीज, वर्क डन, वर्क का है बाबू, वर्क का। तो वर्क बराबर क्या लिखेंगे, शांति सुन, वर्क बराबर क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही करेंगे ना। फोर्स इंटू क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, है ना। यही करेंगे वर्क बराबर, तो यही तो बताएं सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स बराबर क्या लिखते हैं सर, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे ना, क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में बाबू डायमेंशन फार्मूला, मतलब उस जैसे डिस्प्लेसमेंट उसमें डायमेंशन क्या होगा, लेंथ बड़े हाइट होता है ना जी। डायमेंशन करने का मतलब क्या होगा, लेंथ बड़े हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, लेंथ आएगा।
तो लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ को कैसे? एल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ठीक। नेक्स्ट, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे? फर्स्ट चैप्टर न्यूटन लॉ बताया था ना जी, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक। तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से, है ना। मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। अब एक्सीलरेशन का डायमेंशन लो। तो आइसोलेशन का डायमेंशन क्या होता है? आइसोलेशन का डायमेंशन क्या होता है? आइसोलेशन मीटर स्क्वायर होता है, मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आइसोलेशन का भोला, आइसोलेशन बराबर ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना जी। आइसोलेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यही बताया था ना। हाँ सर। तो ये मीटर है, तो मीटर का डायमेंशन, तो मीटर में क्या आएगा? लेंथ आएगा। अरे मेरे शैतान, जहर खा के मर जाओ। आइसोलेशन का भाव भोला, आइसोलेशन का जो एसआई यूनिट होता है, आइसोलेशन का जो एसआई यूनिट होता है ना। एसआई यूनिट क्या होता है सर? मीटर होता है सर। अब बटा क्या होता है? सेकेंड होता है। यही होता है ना, मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर होता है। ठीक। तो मीटर का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा। मीटर का डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। तो मीटर का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा। तो मीटर को कैसे लिखोगे? एल से। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टाइम को बाबू, है ना, टाइम, ये टाइम इस सेकेंड है ना। तो सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो टाइम को किस से? टी से। टाइम को किसका? टी से। तो एल बटा टी स्क्वायर हो जाएगा। एल बटा टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी सारे को कंबाइन करोगे तो क्या निकलेगा? एम एल टी, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, है ना। समझ में आया? अरे मेरे लाल, वर्क बराबर फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लेंथ हो गया। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का आपका क्या हो गया? मास का भोला, मास का बहु डायमेंशन क्या होगा? मास का एम होगा, कैपिटल एम से लिखेंगे। और एक्सीलरेशन का डायमेंशन मेरा क्या निकलेगा? एक्सीलरेशन का क्या निकलेगा? एम बटा टी के पावर, टी बटा, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। था एम मेरा लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग क्या, मीटर मेरा है, मीटर का हम लोग क्या डायमेंशन लेंगे? लेंथ लेंगे। तो एक्सीलरेशन के बदले क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। अब बटा क्या है? टी स्क्वायर है। और इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इधर क्या है? एल है। अब इसी को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। एल एल कितना? एल स्क्वायर हो जाएगा। और टी नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो टी के पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यही डायमेंशन फार्मूला होता है। ये सब कब पूछेगा? जब जनरल कंपटीशन वगैरह दोगे ना कभी कभी, या बढ़िया वाला स्कूल रहेगा ना, तो वहाँ पे फंसाने के लिए कंपटीशन दोगे ना, स्कूल वाला तो नहीं पूछता, पता ही नहीं चलता है। कहीं कंपटीशन दोगे तो वहाँ पे बोल देगा बर्गडन का डायमेंशन फार्मूला। तो एम एल इसी में देगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। केरो में ई स्क्वायर हटा देगा, केरो में यहाँ ई स्क्वायर हटा, चार को ऑप्शन करेगा, तेरह में स्क्वायर हटा देगा, में प्लस कर देगा। ऐसे ही कर करके चार को बना देगा, उसमें नहीं याद रहेगा तो खोजते रहना है ना, खोजते रहना है। तो ये क्या हो गया? डायमेंशन फार्मूला हो गया किसका? वर्क का, है ना। तो ये आपका वर्क का क्या था बाबू? बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसमें भी और बहुत की चीज पढ़े ना। आगे बाबू क्या है? जो वर्क है बाबू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी से रिलेटेड चार पांच को क्या है? क्वेश्चन है ना। तीन चार को क्या है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या से रिलेटेड सर? वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्या है? क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल है। तब न्यूमेरिकल समझाते समझते चलना। टेंशन जी, तो वीडियो ऑन करो जी। ठीक। तो वही हेडिंग बाबू, न्यूमेरिकल बेस अपॉन क्या है ना? वर्क का बाबू, है ना, वर्क। तो वर्क बराबर क्या होता है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता। एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। वर्क का एसआई यूनिट क्या होगा सर? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा, है ना, जूल होगा। ठीक। ये ग्रीन वाला मार्कर बाबू इरेज होता नहीं है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट भोला। अब क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? आसान है। आपको वर्क का फॉर्मूला क्या पता है? वर्क का फॉर्मूला क्या बताएं सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का क्या बताएं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही समझना है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, शांति से समझना, आसान सा है। नहीं ना, जिंदगी ना जी रहा अनुज बाबू। हे अनुज, यस जी लो जी लो। सर। जिंदगी ना जी, जिंदगी ना जीने में लगा हुआ जी। हाउ मच वर्क इज डन बाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन? कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। नहीं है। 10 न्यूटन इन मूविंग ए बाबू ऑब्जेक्ट बाबू थ्रू 1 मीटर, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, शांति से समझना। ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये कोई क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। हाँ सर, हो गया सर। अब इस ऑब्जेक्ट को बाबू पकड़ के खींच रहे हो, कितना बाबू फोर्स से?
है ना, 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा, तो 10 न्यूटन के फोर्स से पकड़ के खींच रहा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं घसकेगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन क्या कर, मूविंग एन ऑब्जेक्ट बाबू थ्रू 1 मीटर, ये ऑब्जेक्ट बाबू मूव होके कहाँ चल गया भोला, मूव होके 1 मीटर आगे क्या हो गया, मूव हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट मूव होके यहाँ आ गया, पोजीशन ए था, ए से बी चल गया, तो कितना मीटर मूव हुआ, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर। किस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, है ना, फोर्स भी इधर, फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। तो बर्डन बराबर क्या होता है सर, बर्डन बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, बर्डन बराबर क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में है सर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, यही करेंगे ना। बर्डन बराबर क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे सर, इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे सर, हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे सर, और इंटू कॉस थीटा करेंगे, यही करेंगे, है ना। तो फोर्स की वैल्यू कितना सर, 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना सर, 1 मीटर, इंटू कॉस थीटा। अब थीटा बराबर कितना सर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, थीटा की वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो cos 0, और cos 0 के वैल्यू कल है बताइए किए हैं टेबल में, किस दिन के लिए, इसी समय के लिए बताए थे। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कल बताए थे ना, हाँ सर। तो ये 10 हो गया मल्टीप्लाई 1, 10 × 1 10 न्यूटन मीटर। cos 0 का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा वैल्यू, तो लिखो चाहे ना लिखो। तो यही W हो गया 10 न्यूटन मीटर। तो जो बर्डन होगा बाबू, 10 न्यूटन मीटर को क्या करते हैं, जूल करते हैं, तो यही आपका बर्डन हो गया। तो कुछ करना था जी, कुछ नहीं करना था। आप लोग के बुक में बाबू cos थीटा गायब के ले रहता है, एक्चुअल cos थीटा होता है लेकिन गायब कर देता है ना, क्यों सर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है बाबू, तो cos थीटा के वैल्यू 0 होगा, cos थीटा 0 की वैल्यू 1 होता, तब बाई डिफॉल्ट ही वाला cos थीटा गायब कर देगा, क्या करेगा, गायब कर देगा। तो घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है ना, ठीक, लिखो दूसरा बताते हैं, दूसरा नंबर। माही नहीं मोबाइल रोटेट होता भोली, आए माही। अब मयंक कल कहाँ गया था जी, कल सर लाइन कट गया था। तो लाइन कट गया तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता, नहीं फुल चार्ज करती हो। नहीं सर, वाईफाई है ना, तो नेट नहीं था। मैं तो सर मैसेज भी किया था आपको। हाँ भोला, आप पे कॉल मंडरा रहा है, टेंशन मत लीजिए, मैसेज किया था तो वीडियो देखा है, हैं? नहीं, नहीं देखा है। नहीं देखा है, ठीक है, टाइम मैसेज किया था। कॉल मंडरा रहा है बाबू, टेंशन मत लीजिए, एक आध महीना में कभी भी मंडराएगा कॉल, एक आध दिन बीच में छुट्टी उट्टी होगा, आके ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 सर, क्वेश्चन नंबर 2 समझो। इतना क्वेश्चन कर लोगे फिर अपने बुक का वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना, आसानी से बन जाएगा कि नहीं। सॉल्यूशन नंबर 2, क्या कह रहा है सर 2 में, चलो इरेज करते हैं, लिख ली संजना, संजना, यस सर। चलो ठीक है। देखो क्या करा अगला क्वेश्चन बाबू, है ना, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भोला, समझना पहले समझ लो, उसके बाद लिखने का तो टाइम देते हैं आपको बाबू। मेरा एक ही मोटो बाबू कि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनो, बस और कुछ नहीं। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनते बाबू तो किसी को भी पढ़ा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, है ना। रटने वाला काम मत करो, समझाते उसको सुनो शांति से, पीछे वाला थोड़ा याद रखना, पढ़ाई से आसान कुछ चीज है जी, है ना। नेक्स्ट बाबू, आप लोग को लगता होगा सबसे टफ पढ़ाई सर, है ना, समझ सकते हैं भावना।
क्या करा, कैलकुलेट द वर्क डन बाबू लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ कितना, वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, है ना। मतलब क्या है सर, 200 लीटर पानी, 200 किलो पानी हो सकता है। अरे मान लो 200 kg का कुछ सामान है और उसको लिफ्ट कर रहे हो, है ना, लिफ्ट कर रहे हो। जैसे भोला, क्या मेरे बाबू, है ना, जैसे भोला, एज्यूम करो अब 200 kg कहाँ से लाएंगे। 200 kg तो हमरो से उठेगा नहीं बाबू, बात स्पष्ट है। मान लो ई मास है, मान लो 500 ग्राम है, कुछ हो रहा है ना, क्यूप्रिक सल्फेट है बाबू, है ना। इसको उठाओगे, यहाँ से ग्राउंड है, इसको उठा के ऊपर लेके जा रहे हो। तो उठा के इसको ऊपर लेके जा रहे हो बाबू, तो आप इस पे वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, वर्क कर रहे हो ना। तो वही बर्डन निकालना आपके द्वारा। ठीक, आप समझना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को बाबू, यहाँ पे है ना, इतना दिख रहा है ना जी, हाँ सर इतना दिख रहा है, यहाँ पे है ऐसे, है ना। इसको उठा के ऊपर लेके जा रहे हो, तो उठा के ऊपर लेके जा रहे हो बोलो, तो आप इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, है ना। अगर नहीं, अगर आपका वर्क होता बाबू, तो यहीं पे अगर 10 kg का उठाओ, 1 kg से, देखो दर्द करने लगेगा। या इसी चीज को बाबू पकड़ ले रहो थोड़ा देर, हाथ क्या होगा, दर्द करने लगेगा। तो वही क्वेश्चन का रहा, 200 kg का कोई ऑब्जेक्ट है वो पानी है, 200 kg क्या है, वाटर है, उसको लिफ्ट करना है ना। कितना हाइट बाबू, 6 मीटर हाइट। 6 मीटर हाइट कितना करने का मतलब, मम्मी के साड़ी से 1 मीटर ज्यादा, है ना। 6 मीटर हाइट हो गया। तो 6 मीटर पानी को बहुत, 200 की जो पानी को उठाना है ना, तो कह रहा है कितना वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क बराबर क्या होगा सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब शांति से समझो, वर्क बराबर क्या निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम जो बाबू वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, ये हमको भारीपन लग रहा है, भारी लग रहा है, मान लो आधा किलो भारी लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि नीचे से इसको पकड़ के खींच रहा है। कहाँ कोई खींच रहा है, कुछ तो नहीं है, एक इनविजुअल फोर्स है बाबू, जो इस डब्बा को नीचे क्या कर रहा है, खींच रहा, नहीं खींच रहा। नहीं खींचेगा बोला, तो इसको छोड़ोगे तो नीचे की ओर गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो इसको नीचे की ओर खींच रहा है। कौन खींच रहा है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा। अर्थ का ग्रेविटी इसको नीचे की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा। अगर नहीं खींचता है तो ये छोड़ देते ना बाबू, यहीं पे हवा में अटकल रहता, छोड़ेंगे तो हवा में अटकल रहता, लेकिन नहीं अटकता। मतलब इसको नीचे की ओर खींच रहा। तो हम इसको बाबू नीचे से ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं। तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं, तो किसके विरुद्ध में कर रहे हैं, ग्रेविटी के विरुद्ध में कर रहे हैं। नीचे ग्रेविटी खींच रहा है ना, उसी को ना बैलेंस करके हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं बाबू। तो हम किसके विरुद्ध इस पे वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना। तो इस पे ग्रेविटेशनल है ना, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, यही समझना। इसको अर्थ नीचे खींच रहा, कितना फोर्स से खींचता है सर, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे कितना mg फोर्स से खींचता है, कितना फोर्स से खींचता है, mg फोर्स से। इसका मास इंटू इस जी का वैल्यू, छोटका जी, तो छोटका जी आपको क्वेश्चन में दे ले 10 मीटर। आपको हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाए थे, है ना, वहां पे बाबू सारा चीज आपको बताएं। तो इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो किसके विरुद्ध में, ग्रेविटी के विरुद्ध में। तो इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सर, किसी पे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, m इंटू जी। एम क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या है, 10। तो इसको नीचे पे कितना लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। और कितना मीटर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, है ना, 6 मीटर। तो बर्डन कितना हो जाएगा, mg इंटू 6 मीटर ऊपर लेके जा रहे हैं, तो mg इंटू हाइट h, तो बर्डन कितना हो जाएगा, mg h हो जाएगा, कितना हो जाएगा, mg h हो जाएगा। तो इसी में सारे का वैल्यू रखो, आंसर लूटो। नहीं समझ में आया, अरे मेरे लाल काहे नहीं समझ में आया। सॉल्यूशन नंबर 2, है ना। जैसे मान लो भोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, कितना केजी का है, 200 केजी का है ना, ग्राउंड पे रखल है ना। ठीक सर, अब इसको उठा के भोला कितना ले गया, 600, है ना, उठा के 6 मीटर ऊपर ले गया, हाइट कितना ले गया, 6 मीटर ऊपर ले गया, है ना। कोई लेके गया होगा, है ना। तो जो लेके एजेंट जा रहा है बाबू, इसको कैसे लेके ऊपर की ओर लेके जा रहा, तो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर, है ना। तो वही क्या होगा, बर्डन हो जाएगा। अब फोर्स कितना लग रहा है सर, ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है, तो जो इसका वेट होगा, इसका जो वेट होगा बाबू, मान लो यहाँ पे इसका वेट नीचे की ओर, इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा सर, ग्रेविटी mg फोर्स लगता है ना भोला। इस ऑब्जेक्ट पे बाबू इसको नीचे पकड़ के खींच रहा है ना, ग्रेविटी कितना फोर्स है सर, mg फोर्स है, कितना फोर्स है, mg फोर्स है ना, है ना बाबू।
अरे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, हर एक जगह कितना लगेगा, mg फोर्स लगेगा, है ना। ठीक सर, तो फोर्स तो हमको पता चल गया सर, यही क्या है, ग्रेविटी फोर्स है, ये mg क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। तो फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना, इंटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स mg है और यही डिस्प्लेसमेंट क्या मान लो, ये 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, इसी को क्या मान लो, हाइट मान लो, यही ना हाइट होगा बाबू। हाँ सर, ये 6 मीटर क्या है, हाइट है। हाइट कितना है, 6 मीटर, तो हाइट को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बर्डन भाई बाबू, कोई मान लो इसको उठा रहे हो, तो जो उठा रहा है एजेंट के द्वारा बर्डन कितना होगा, तो जो फोर्स लग रहा आ कितना ऊंचा गया, तो बर्डन बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, हाइट h होगा, तो बर्डन कितना हो जाएगा, mg h हो जाएगा। तो यही बाबू, कैलकुलेट द बर्डन बाबू, है ना। तो बर्डन बाय द ऑब्जेक्ट बाबू, है ना, कोई एजेंट के द्वारा बर्डन जो होगा, बर्डन बाय बाबू, मान लो कोई एजेंट उठा रहा होगा, कोई आदमी है ना वो होगा बाबू जो उठा रहा होगा, कुछ भी उठा रहा होगा, तो बर्डन बाय द बॉडी कह सकते हैं, बर्डन बाय द बॉडी या ऑब्जेक्ट, बॉडी लिखो चाहे ऑब्जेक्ट लिखो। बर्डन बराबर क्या सर, फोर्स, है ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना होता है। हाँ सर, कॉस थीटा देंगे तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो आदमी, देखो यहाँ पे बर्डन बाबू आदमी के द्वारा हम बर्डन निकाल रहे हैं, ग्रेविटी के द्वारा अगर वर्क निकालोगे तो निगेटिव होगा, ग्रेविटी नीचे ना लग रहा है, तो हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मेरे द्वारा वर्क डन लिख रहे हैं। यहाँ बॉडी कहने का मतलब कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट सीखो, हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेकर ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऊपर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। हाँ सर, तो cos थीटा की वैल्यू कितना, जीरो, थीटा एक ही डायरेक्शन में होता है तो जीरो हो जाएगा। तो बर्डन बाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा है यहाँ पे सर, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। या फोर्स, है ना, ये इसको क्या कहेंगे, फोर्स में यहाँ पे कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। या इसको आप सिंपल से फोर्स बराबर क्या लिखो, डायरेक्ट बाबू, यहाँ फोर्स जो लगे भला कौन सा फोर्स है, mg कह सकते हो, है ना, ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ बाबू, है ना, नेक्स्ट mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, h हाइट है, कितना, h हाइट है। तो यही वर्क डन हो गया, कितना हो गया, mg h हो गया। यही आगे आपको निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी यही होता है, कोई हाइट एज पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है। बस हो गया। अब जैसे ही हो गया था वर्क डन, सबका वैल्यू पुट करो, आंसर लौटो। मास दिले है, कई केजी दिले है, 200 केजी दिया हुआ है ना। जी की वैल्यू कितना दिया हुआ, 10 मीटर दिया हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, है ना। ठीक बाबू, और हाइट कितना दिले सर, 6 मीटर उठा रहा है, कितना उठा रहा है, 6 मीटर उठा रहा है। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर अब बटा सेकेंड स्क्वायर, है ना। ठीक, हाँ सर। तो केजी क्या अल्टीमेटली फोर्स है, तो फोर्स का ये यूनिट mg क्या हो गया, फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन करेंगे। तो न्यूटन का क्या होता है बाबू, न्यूटन का यूनिट निकालोगे बोला, तो आपका क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड है इंटू मीटर, तो ये अल्टीमेटली है क्या सर, जूल है, अल्टीमेटली क्या वो जूल है, क्या है, जूल है ना। तो इसी को सोल्व करो, आंसर लूटो, इसी को आपको सोल्व करना, आंसर लूटना है। तो 200 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 6 हो गया, आंसर आ गया। तो ये क्या है सर, ये जूल को बता रहा है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2000 गुना 6 12,000 हो जाएगा, 2000, 200 इंटू 100, 2000 गुना 6 12,000 हो जाएगा। इतना जूल हो गया, तो इतना जूल का क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। लिखिए बोला, अगला क्वेश्चन समझने वाला है, अगला आपको समझने वाला है। माही, हे माही, जी सर, काहे वीडियो बंद हो जाता है भोली, गलती से बंद हो गया। गलती से हो जाता है, मोबाइल घूर जाता है शांतनी, मोबाइल आप पकड़ती क्यों हूँ माही, मोबाइल से कर रही हो कि टाइप से कर रही हो कि कंप्यूटर लैपटॉप से कर रही हो, कोची से करते हो मुझे माही। मोबाइल से। तो मोबाइल क्यों टच करती हो बाबा, आप तो पूछे उसे से मतलब है नहीं भोली।
मैंने कभी मन करता सर थोड़ा सा व्हाट्सएप पे मैसेज आया, फ्रेंडवा भेजा, थोड़ा देख लेते, कोई स्टेटस लगाया वो भी देख लेते। अब पढ़ाई से करियर बनेगा वो नहीं देखेंगे, दूसरे का करियर देखोगे। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन बाबू। मोबाइल एक बार आराम से टेबल पे रख दीजिए, और जब पूछना है तो अनम्यूट कीजिए, नहीं पूछना है तो म्यूट करके पढ़ते रहिए। आप लोग के पास छोटा छोटा परिस्थिति आता है बाबू, डाइवर्ट हो जाते हो, छोटा छोटा सिचुएशन आता है, डाइवर्ट हो जाते हो, डिविएट हो जाते हो। जल्दी लिखो। उसी पे एक कहावत है बाबू, जो पत्थर भोला मुसीबत में टूट गया, जो पत्थर मुसीबत में टूट गया वह कंकर बन गया, और जो पत्थर मुसीबत में खड़ा रहा वही शंकर बन गया। समझे? तो छोटा छोटा जो परिस्थिति आता है प्रॉब्लम, उसमें आपको डाइवर्ट नहीं होना है, डटे रहना, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं तो टूट जाओगे तो कोई नहीं, कंकड़ के कोई पूछता है जी? कोई नहीं पूछता है। और शंकर जी को सब पूछते हैं, पूजा करते हैं। नेक्स्ट बाबू, सेकेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन। सिचुएशन आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, है ना, टैकल करना, आगे बढ़ना, टैकल करना, आगे बढ़ना, और कुछ नहीं करना है लाइफ में। लिख ली भोली? कौन सी भोली लिखी? माही शांत नहीं लिखी बाबू? गौरव क्या कर रहा है भोला? है गौरव? गौरव क्या सर? कैमरा थोड़ा डाउन करो ना बाबू। पूरा हो गया ना अब कंप्लीट गौरव बाबू? अब कभी भी फोन कर सकते हैं ना जी? अभी नहीं सर। अब नहीं बाबू, अब नहीं बर्दाश्त होगा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। पापा जी को पहले फोन करेंगे आपके, और उसके बाद सामने बाबू कुटा कुटी चलेगा, फिर धुनाई होगा। फिजिक्स में जितना पढ़ाए हैं सारा कंप्लीट रखना। चैप्टर 1 2 3 4 है ना, जो भी है, वर्क फोर्स है, वर्क एनर्जी है, अथी ग्रेविटेशन है। पहला चैप्टर आपका टाइम एंड मोशन है, दूसरा आपका क्या, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, तीसरा आपका क्या पढ़ाया था, ग्रेविटेशन पढ़ाए थे, फिर साउंड पढ़ाए, लास्ट वाला चैप्टर आपको क्या बच रहा, वर्क बच रहा है ना। तो ये फिजिक्स का आपका पूरा हो गया है। मैथ भी हो ही गया है लगभग में। केमिस्ट्री में बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह सब बताइए दी। नेक्स्ट भोला, तो तैयार रहना गौरव, पापा जी ढूंढेंगे आपको, मम्मी जी से तो सुनते नहीं हो, बच्चल खुचल हम भी ढूंढबे करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, 3 नंबर बताते हैं सर, और 4 नंबर बना लेना है ना। देखो क्या कर रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन नंबर 4, समझना है क्वेश्चन को, है ना। जो अगला क्वेश्चन है भोला, इसमें बाबू चैप्टर 1 2 3 सब इंक्लूड है। देखो फिजिक्स में जो 9 का आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर है भोला, पहला चैप्टर टाइम मोशन है, जिसमें फोर्स थी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़ना है, 3 गो इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा चैप्टर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो पहला से रिलेटेड है दूसरा। तीसरा चैप्टर आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दूसरा से रिलेटेड है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी आता है, साउंड नहीं रिलेटेड है, साउंड के क्रॉस से रिलेटेड नहीं। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी आता है, तो वर्क पावर एनर्जी भी किससे रिलेटेड है, पहला दूसरा से, है ना, दूसरा तीसरा तीनों से रिलेटेड है ना, तीनों से रिलेटेड। अभी देखे ना बाबू, वर्क का क्वेश्चन में क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, एनजी आ गया ना, तो चैप्टर नंबर क्या हो गया, ग्रेविटेशन से रिलेटेड हो गया। इस क्वेश्चन में बाबू पहला भी आपको यूज हो जाएगा, चैप्टर पहला जो मोशन ऑफ इक्वेशन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और वी बराबर यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ भी यूज हो जाएगा, है ना, न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, वो भी यूज हो जाएगा। और आपका वर्क पावर भी यूज हो जाएगा। तो 3 चैप्टर का मिक्सचर है ना, 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, है ना, शांति से समझना। ए कार इज बेइंग 1000 kg, कोई कार है, आप लोग के पास चर्चा किया होगा, उसको जाके तौलवाइएगा धर्म काटा पे। धर्म काटा क्या होता है सिंह को जानते हो जी? धर्म काटा क्या होता है जी? नहीं सर। नहीं जानते हो? कभी बाबू ट्रेवल किए हो बाबू नेशनल हाईवे पे? हाँ। हाँ,
तो देखिएगा वो जब भी आप लोग हाईवे वे ट्रेवल करते हो बाबू, है ना, बस वगैरह से जाते हो, ट्रेन में तो नहीं मिलता है, बस से ट्रेवल करोगे या गाड़ी से ट्रेवल करोगे तो हाईवे के बगल में बाबू कहीं छोटा सा है ना घर उर होगा, एक मंजिला, और वहां पे लिखल रहता है धर्म कांटा। कभी देखे हो, कोई देखा है कि नहीं देखा है जी? इस तरह से धर्म कांटा लिखा हुआ रहता है। देखा है कोई कि नहीं देखा बाबू? जब भी इसका आप मतलब ट्रेवल क्या करते होगा हो, सर? अरे पहले देखे हो कि नहीं देखो, मतलब तो बता रहे हैं। देखा है ईशांत? ईशांत तो डेली सही। जाता है। तब भला ईशांत यस सर। देखा है जी कि नहीं देखा है जी? सर देखे नहीं है पर पता है सर उसके बारे में। अरे आप जैसे चार चकिया दो चकिया है ना, नेशनल हाईवे पे जाओगे, है ना, नेशनल हाईवे पे तो थोड़ा थोड़ा दूर, मान लो 10 मीटर पर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर में बाबू, है ना, एक ऐसे बिल्डिंग मिलेगा, एक अथी छोटा सा, और वहां पे लिखल रहेगा धर्म कांटा। तो धर्म कांटा का मतलब क्या होता है भोला? जैसे मान लो ट्रक लदा हुआ है ना, ट्रक से बाबू, है ना, गिट्टी से ट्रक लदा हुआ, या उस पे छड़ लदा हुआ, आयरन वाला लोहा वाला चीज, तो हम उसको कैसे तोलेंगे सर, है ना? हम लोग कैसे तोलते हैं? तो उसमें क्या किया जाता है, वो गाड़िए को बाबू चढ़ा दिया जाता है, बड़ा सा तराजू होता है। कांटा मीन्स पहले हम लोग क्या समझते थे, है ना बाबू, कांटा मीन्स वो चुभोने वाला नहीं। कांटा means क्या होता है? तराजू होता है। क्या होता है? तराजू होता है। तो यहाँ पे बाबू बड़का तराजू होता है। हम लोग 100 ग्राम 200 ग्राम नापते हैं ना तराजू पे, है ना, तो वो नहीं, यहाँ पे बड़ा वाला तराजू होता है, जिसपे ट्रैक्टर के बाबू, ट्रैक्टर मान लो कोई मटेरियल लदा हुआ है ना, अब उसका वजन करना था, ट्रैक्टर पे को चढ़ा दिया, है ना, तो पूरा वजन पता चल गया। अब ट्रैक्टर का जो भी ये होता है, ट्रक वगैरह होता है, उसका वेट वगैरह देले रहता है ना, तो मान लो टोटल वेट बाबू 1000 केजी या 1500 केजी हो गया, और जिसमें ट्रैक्टर मान लो बाबू 1000 केजी का क्या है ट्रैक्टर, तो घटा देगा तो ट्रैक्टर पे जो मटेरियल लोड रहता है उसका मास निकल जाए, है ना। तो यही धर्म काटा होता है ना, वहां पे वजन होता है, वजन होता है ना। ट्रक कुछ चीज लदा हुआ है तो गड़िए को चढ़ा दो, है ना, तो वही होता है ना, और कुछ नहीं होता है ना, ठीक है ना भोला? तो उसी को धर्म काटा कहते हैं। आगे बीच में बता दिए, है ना, देखना ट्रैवल करना तो कभी आपको मिलेगा हाईवे के बगल में, है ना, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कीजिएगा तो हाईवे के बगल में लिखल मिलेगा। हम लोग के साइड में खूब मिलता है। तो वही कह रहा है, एक कार बेंग बाबू 1000 केजी, कोई कार है बाबू जिसका कितना मास दिले है, 1000 केजी है। इसका मास कितना दिया हुआ है सर? 1000 केजी। शांति से समझते चलना। दे दिया सर। अरे बाबू ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, कैसे जा रहा है सर? जा रहा है भोला, कैसे जा रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव हो रहा है। नहीं हो सकता सर? हाँ सर, क्या नहीं हो सकता? मूव हो रहा है 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, रोड वगैरह होगा कुछ हो कुछ हो, है ना। ठीक सर। कितने स्टॉप एट ए डिस्टेंस बाबू 50 मीटर, 30 मीटर के हिसाब से चला। अब 50 मीटर के बाद बाबू कार क्या हो जाता है? रुक जाता है। कार क्या हो जाता है? रुक जाता है। मतलब भोला कार आपका बेकार हो गया, है ना। कार खरीद के जिंदगी बेकार मत करो, मस्टिज करो। खरीदिए कि नहीं भोला? उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कि नहीं बाबू? ये हो गया आपका कार हो गया, कि नहीं, है ना? हाँ सर। ठीक। तो कार कितना दूर चला? 50 मीटर जाके रुक गया, ब्रेक व्रेक मारा होगा, है ना। ठीक। ये आपका क्या हो गया? कार हो गया। ठीक। तो हमको क्या निकालने का रहा? डीएसलरेटिंग, है ना। ठीक। व्हाट इज द बर्डन बाय द ब्रेक? ब्रेक के द्वारा बर्डन निकालना। क्वेश्चन क्या करा? अरे शैतान, अब कार तो है ही नहीं, कार होगा जी, कहीं नहीं रखल होगा, है ना। शांति से समझो, है ना, समझो बाबू। कार है बाबू, कार हो जाता है बेकार। भोला कोई, पहले हम लोग बहुत सारा कार रख लेते, छोटा छोटा था ना बाबू, क्या उसको बोलते हैं, गुनगुन, कार दिखाए थे ना जी, बचवा सब लेकर भाग जाता। मान लो यही कार है, ये यही क्या है बाबू? कार है, शांति से समझना। ये गाड़ी जा रहा है, ठीक। अब जा रहा है बाबू, तो ब्रेक मारेगा ना जी। ब्रेक मारा तो कितना दिया? 50 मीटर जाने के बाद क्या हो गया? कार यहाँ पे जाके क्या हो गया? रुक गया, है ना, रुक गया। तो कह रहा बाबू, जैसी बाबू ये कार जा रहा था भोला, कितना स्पीड से जा रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। कितना दूर पे रुक गया? 50 मीटर पे। तो कह रहा बाबू अब रुकेगा कैसे? ब्रेकवा मारेगा तब ना रुकेगा जी। तो कह रहा ब्रेक के द्वारा कितना बर्डन होगा, ब्रेक के द्वारा कितना बर्डन होगा, है ना, ब्रेक के द्वारा क्या हो जाएगा, कितना बर्डन होगा, वो निकालने कह रहा। तो बर्डन के निकालने अगर कह रहा है बाबू, तो बर्डन अब शांति से समझना है, समझने वाला चीज है। बर्डन अगर निकालने कह रहा है बाबू मेरे, तो बर्डन बराबर क्या होता है? बर्डन बाबू, बर्डन बाय द ब्रेक, वर्डन बाय द ब्रेक, ब्रेक के द्वारा वर्डन, है ना, बराबर क्या लिखोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे,
क्या करोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर सही बात कितना है ना। और दोनों बाबू ब्रेक इसी डायरेक्शन में है ना बाबू, और ये मोशन भी उसी डायरेक्शन में, तो cos थीटा जीरो ले लेंगे है ना, cos थीटा क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे है ना, अपोजिट रहेगा तो फिर हम लोग देखेंगे। अब आपको यहाँ पे बाबू फोर्स हमको नहीं पता है, शांति से समझना। डिस्प्लेसमेंट तो हमको पता है सर, कितना मीटर गया, 50 मीटर गया, लेकिन फोर्स पता नहीं था। फोर्स निकालोगे ना, बर्डन में क्या चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्सवा नहीं पता है, तो फोर्सवा कैसे निकालोगे, वही फोर्स निकालना। तो फोर्स बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ पेज इसीलिए छुड़वाए थे। फोर्स बराबर बाबू, फोर्स बराबर हम लोग निकालेंगे सर, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है बाबू, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, यही होता है ना। हाँ सर, एक्सीलरेशन है ना, शांति से समझ। मतलब से क्या सर, एम इंटू ए। तो मास तो पता है सर, 1000 kg के गाड़ी है, कितना, 1000 kg के गाड़ी, लेकिन एक्सीलरेशन पता नहीं है। तो एक्सीलरेशन निकालोगे तब ना फोर्स निकलेगा, बात समझो, तीनों चैप्टर इंक्लूड हो रहा है हमको इसमें बाबू, शुरू से लेकर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, और आपका ये 3 चैप्टर इंक्लूड हो रहा हमको। बर्डन बाई ब्रेक बराबर क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 50 मीटर दे है, लेकिन फोर्स नहीं पता। तो फोर्स कैसे निकालोगे, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास तो 1000 दे है, लेकिन हमको क्या दे है, 1000 दे, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं ना पता है। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है सर, एक्सीलरेशन बराबर बताए थे, चेंज इन वेलोसिटी। शांति से समझना, एक्सीलरेशन बराबर इक्वेशन ऑफ मोशन ही बताएं बाबू। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 गो। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। दूसरा बाबू क्या बाबू, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। और तीसरा क्या होता है ना, v बराबर u प्लस ए टी होगा है ना, ठीक, यही होगा। अब यही 3 गो इक्वेशन में यूज करो, इससे हमको क्या निकलेगा, एक्सीलरेशन निकलेगा है ना। तो ये u दे ले, 30 मीटर से जा रहा, मतलब क्या दिया, u दे दिया, u की वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। शांति से समझना, हमको एक्सीलरेशन निकालना कि ये 30 मीटर से जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 30 हो गया, अब 50 मीटर पे जाके रुक गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया है ना, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी दे, फाइनल वेलोसिटी दे, बीचे का डिस्प्लेसमेंट दे, कितना दूर गया, 50 मीटर गया। ये क्या दिया हुआ, एस दिया हुआ, एस हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें सोचो, इन तीनों में कौन सा इक्वेशन लगाएगा, कौन वाला लगाएगा, तीनों में कौन सा इक्वेशन लगाएगा। तो देखो, पहला इक्वेशन में टाइम है, पहला इक्वेशन में क्या, टाइम है, तो कहीं क्वेश्चन में टाइम उनका नामो निशान नहीं है। अगला क्वेश्चन में देखो टाइम दे ले, तो ये अगला क्वेश्चन में टाइम दे ले, तो पहला तो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हम टाइम आ गया सर, और टाइम हमको दे ले नहीं है सर। तीसरा में देखो भी टाइम है, तो पहला तीसरा तो लगेगा नहीं सर, पहला तीसरा हमको एक्सीलरेशन निकालना, तो ई भी नहीं लगेगा सर, और ई भी नहीं लगेगा। तो बच कौन गया सर, दूसरा। दूसरा में हमको भी पता है सर, 0, यू पता है सर 30, ए नहीं पता सर, एस पता है सर 50 मीटर। तो यही वाला इक्वेशन में यूज होगा, मतलब क्या सर, है ना बाबू, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे है ना बाबू। नाउ वी फाइंड एक्सीलरेशन, क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। वी फाइंड एक्सीलरेशन, बात समझो, कुछ नहीं है, क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे है ना। हाँ, तो एक्सीलरेशन ये वाला फॉर्मूला लगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, वी स्क्वायर कितना सर, यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया। हाँ सर, v की वैल्यू कितना, 0। v मेरा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, तो 0 हो गया। हाँ सर, u की वैल्यू शुरू वाला वेलोसिटी कितना दिले, 30 दिले, तो 30, यू स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं पता, ए तो निकालना ही है, एस मेरा कितना 50 है, एस मेरा कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ से ए नहीं निकाल लेगा मेरे बच्चा, हाँ सर निकाल लेंगे सर, इतना तो पढ़ा है पता ही है, कितना तो अबे करता है, 0 बराबर 30 का स्क्वायर कितना, 900, प्लस 50 इंटू 2 कितना, 100 इंटू ए हो जाएगा है ना। पकड़ के इधर ला, 900 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब क्या, 100 ए बराबर कितना, 900 हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे भी दिक्कत है सर, अरे 900 है ना जी, तो 100 को एक साइड में किसी एक को लाओगे ना जी,
तो 100 इधर ही रहने दो, 900 इधर आएगा तो 0 - 900 होगा, तो 0 - 900 9 हो गया। तो ए की वैल्यू कितना हो गया, -900/100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 0 मर गया। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है सर, मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है ना। ठीक, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, -9 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया, है ना। अब शांति से, निगेटिव क्या है सर, माइनस आ गया सर, डर लग रहा है, डरना नहीं, डरना नहीं। एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा सर, इसका स्क्रीनशॉट अच्छा ठीक है। दिख नहीं एक रहा की सर। एक की वैल्यू कितना आ गया सर, -9 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया। निगेटिव क्या बताता है सर, गाड़ी डीएसिलरेट हो रहा है, गाड़ी धीरे धीरे वेलोसिटी घट रहा है ना। तो ये निगेटिव क्या बताता है कि गाड़ी क्या है, डीएसिलरेट हो रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है, यही निगेटिव बताता है। तो एक्सीलरेशन हमको क्या वैल्यू क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो मास हमको पता है, एक्सीलरेशन हम निकाल लिए सर, तब फोर्स निकल जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन से। और जब फोर्स निकल जाएगा तो बर्डन निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा तो फिर क्या निकल जाएगा, बर्डन निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट बोला, है ना, तो आपको छोटा छोटा लिखना है, तो इसलिए बोला। निगेटिव साइन क्या बताता है वो, गुड इवनिंग सर। डी ऐसे था, निगेटिव साइन क्या बताता है, डिसलरेशन है ना। माइनस बाबू निगेटिव क्या बता रहा है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट बाबू, है ना, गाड़ी है ना आपका बायो क्या बाबू, व्हीकल क्या रिटार्ड हो रहा है ना। इसलिए वो फोर्स ना, वो हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स बराबर कितना सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितना, मास की वैल्यू कितना, 1000 kg है। अगर यहाँ भी निगेटिव साइन लोगे तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू -9 ले लो, है ना। तो फोर्स 9 kg मीटर/सेकंड स्क्वायर, -9 हो गया बाबू, और ये कितना हो जाएगा, मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी मीटर/सेकंड स्क्वायर क्या देता है, न्यूटन देता है। तब फोर्स मेरा कितना आ जाएगा सर, -900 न्यूटन आ जाएगा, 9000 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स कितना आ जाएगा, -900 न्यूटन। माइनस क्या बताता है सर कि गाड़ी इधर हो रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, गाड़ी इधर मूव हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा, ब्रेक बाबू लगाओगे बाबू, तब ब्रेक जब भी लगाओगे तब मोशन के अपोजिट में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है ब्रेक, है ना। तो वही निगेटिव साइन है। लिखो बाबू। अब हम लोग का जब फोर्स निकल गया भोला, फोर्स निकल गया 900 न्यूटन, तब फोर्स हमको पता हो गया सर, और डिस्प्लेसमेंट 50 है, इसी में 50 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। लिखिए बाबू। अगला 4 नंबर क्वेश्चन आपको बना के भेजना है, कल उठा बैठी करवाएंगे जो नहीं भेजोगे तो। कल आप लोग का टेस्ट होगा बाबू, पहले बोल देते प्राइज वाला टेस्ट होगा जी, एकदम रात भर आंख में पानी डाल डाल कर रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ा है, सर्किल है, क्वाड्रिलेटरल है, और इधर आपका ये है बाबू, साउंड वाला, साउंड साउंड भी पढ़ा है, और ये वाला इधर वर्क पावर है, ये भी पढ़ा है। इतना पढ़ाइए। नेक्स्ट बाबू, अब हमको बर्डन निकालना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे शैतान, खतरनाक खतरनाक, खोजते रहना, कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बोला, बर्डन बराबर बर्डन बाय द ब्रेक बाबू। तो बर्डन ब्रेक किधर है, निगेटिव साइन है, और उधर होगा तो निगेटिव निगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बर्डन बाय द ब्रेक कितना होगा सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस करोगे। फोर्स की वैल्यू कितना सर, 9000 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना सर, 50। तो 9050 कितना, 4500 आ जाएगा, है ना। पॉजिटिव कर दो, 9×5=45,000 हो जाएगा। इतना जूल का क्या होगा, वर्क होगा। क्या छटपटा रहा है जी अगस्त्या। लिखिए बोला, 4 नंबर बना के भेजना है, कल आप लोग का टेस्ट होगा। छोड़ दो ना। ठीक है सर बोला, 1 0 और होगा सर। गुड इवनिंग सर। 9×5=45, 1 0 और होगा भोला, सही बात है, 9×5=45 होगा, 3 को और 0 होगा जी। गुड इवनिंग सर। इतना जूल का क्या होगा, वर्क होगा। गुड इवनिंग बाबू। अरे मैं लेट से थोड़ी ना ज्वाइन किया हूँ। आओ सर, अभी बैच बी का क्लास ले रहे हैं। सर आज हम क्या पढ़ेंगे, साइंस या मैथ? ये सब आता है बाबू, अल्लाह कितना शुरू कर देता है।
मैथ खत्म कीजिएगा तो मैथ खत्म कीजिए। साइंस इसके बाद मैथ। सर साइंस और मैथ्स 3 बार क्या पढ़ोगी राजनंदिनी? बाय।